बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और पंजाब किंग्स की तरफ से एक अपडेट आ रही है जॉश इंग्लिश को लेकर। ये वही जॉश इंग्लिश है जिनको पंजाब ने रिलीज कर दिया था और पिछले सीजन वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए में पंजाब ने उनको खरीदा था। 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था, लेकिन जब उनको रिलीज किया गया तो जो चीजें निकल के आई सामने जॉश इंग्लिश की तरफ से कि उन्होंने पहले ही पंजाब किंग्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि आईपीएल 2026 सीजन के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे बता दिया था कि उनकी शादी का जो प्रोग्राम है वो होने वाला है और वो 3 से 4 मैचेस के लिए सिर्फ अवेलेबल होने वाले हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि वो पर्सनल रीजंस की वजह से 2026 आईपीएल सीजन में फीचर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया। और अब जब मिनी ऑक्शन हुआ तो मिनी ऑक्शन में एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट, जो कि गोयनका साहब की फ्रेंचाइजी है, उन्होंने उनको 8.60 यानी 8 करोड़ 60 लाख रुपए में पिक किया और ये बताया कि भाई जॉश इंग्लिश को एक तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि 6 करोड़ रुपए उनको फालतू मिले, यानी कि 6 करोड़ इसलिए भी फालतू मिले, 2 करोड़ 60 लाख में पंजाब में थे और यहाँ पे 8 करोड़ 60 लाख रुपए में वो बिके, बट सिर्फ 4 मैचेस के लिए। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो जॉश इंग्लिश के लिए एलएसजी की। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये भी हैं कि भाई कल हमने एक आपको रिपोर्ट भी बताई थी जहां पर ये बताया था कि जॉश इंग्लिश को लेके खबरें ये आ रही है कि एलएसजी मैनेजमेंट ने ये बताया है कि जॉश इंग्लिश ने उनको कन्वे किया है, जस्टिन लैंगर जो एलएसजी के कोच है उनको उन्होंने कन्वे किया है कि भाई वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल है। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी पूरी तरीके से झूठी निकली, अफवाह निकली। और आज जब एशेज में जॉश इंग्लिश फीचर कर रहे थे उनका एक स्टेटमेंट निकल के आता है। उनका स्टेटमेंट क्या होता है? वो ये होता है कि वो पहले ही बता चुके थे भाई मैं अप्रैल में मेरा शादी का कुछ चल रहा है प्रोग्राम और वो होने वाला है, जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा बल्क ऑफ द सीजन, यानी कि मोस्ट ऑफ द मैचेस में वो अवेलेबल नहीं होंगे। कुछ मैचेस के लिए वो अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिटी ये पंजाब किंग्स मैनेजमेंट को पहले ही दे दी थी। और जब वो उठे भाई आज तो उनको ऐसे तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि भाई उन्होंने जस्टिन लैंगर को, एलएसजी मैनेजमेंट को बता दिया है कि भाई वो अवेलेबल होंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने एक तरीके से उस पर क्रॉस लगा दिया और बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वो ये है, क्रिक बज़ ने ऑफिशियली अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है और ये बताया है कि जो जॉश इंग्लिश हैं वो बिल्कुल आखिरी समय पर जब रिलीज खिलाड़ी होने वाले थे, जो डेडलाइन थी उससे 45 मिनट पहले ही उनको रिलीज किया गया, जिसकी वजह से जो पंजाब किंग्स के ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस बात को लेकर कि भाई ऐसा अचानक से क्यों हुआ। हालांकि इससे पहले जो जॉश इंग्लिश थे वो पंजाब किंग्स फ्रेंचाइजी को बता चुके थे कि भाई मेरी उपलब्धता का, अवेलेबिलिटी का क्या सीन है और क्या नहीं है। तो यानी कि जो क्रिक बज़ ने रिपोर्ट किया उसमें साफ तौर पे बताया कि पंजाब किंग्स की जो ऑफिशियल लोग हैं उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि भाई पंजाब किंग्स को रिलीज़ क्यों किया बिल्कुल ऐन मौके पर। यानी कि ये खबर अब पुख्ता हो गई है कि भाई पंजाब किंग्स के जो जॉश इंग्लिश थे उन्होंने इस बात को पहले ही कन्वे कर दिया था कि भाई मैं ज़्यादातर मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और अब इस बात की जो पुष्टि है एक तरीके से वो भी हो चुकी है। और कल जो रिपोर्ट आई थी इसको लेकर कि भाई जो जॉश इंग्लिश हैं वो जो हैं पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे और जो जस्टिन लैंगर से उनकी बात हो चुकी है और ऐसा है वैसा है, तमाम ऐसी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स ट्रैवल कर रही थी। लेकिन इससे पूरा पर्दा जो है वो जॉश इंग्लिश ने उठा दिया और साफ तौर पे बोला है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी अप्रैल में शादी है। और इस बात को मैंने कन्वे पंजाब किंग्स को और रिकी पॉन्टिंग को पहले ही कर दिया था। यानी कि जॉश इंग्लिश की इसमें कोई गलती नहीं है। कल जो खबरें आई थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से संदेह पैदा कर रही थी और शक पैदा कर रही थी कि क्या जॉश इंग्लिश की वाकई में जस्टिन लैंगर से बात हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं था और जॉश इंग्लिश इस जो अपकमिंग सीज़न आईपीएल 2026 में उसमें कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल रहेंगे और वो भी कंफर्म नहीं है। 3 से 4 मैचेस की जो बात निकल के आ रही थी कि भाई अवेलेबल हो सकते हैं, वो भी कंफर्म नहीं है अगर हुआ तो। लेकिन भाई शादी है, अब जॉश इंग्लिश को मुबारक है भाई, अप्रैल में उनकी शादी है, जिस बात की वो पुष्टि अभी एशेज में जो
मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, वहाँ पर उस बात को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जब मैं सुबह उठा तो मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे बात कर ली, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जॉश इंग्लिश जैसा खिलाड़ी भाई कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, पंजाब हो कोई भी फ्रेंचाइजी, और सबको ये पता था। देखो LSG उनके लिए गई, बाकी फ्रेंचाइजीज भी उनके लिए जा सकती थी, लेकिन पहले ही हुआ कि भाई गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया, पैसे के लिए ये हो गया वो हो गया, और तमाम ऐसी चीज़ें निकल के आई कि भाई जॉश इंग्लिश ने पहले पैसे की डिमांड करी, रिकी पॉन्टिंग ने मना कर दिया, और वो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इनको रिलीज़ कर दो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि देखो पैसा ज़्यादा मिल गया, 6 करोड़ उनको फालतू मिल गया, और हर कोई खिलाड़ी यार जॉश इंग्लिश जैसा जो केपेबल खिलाड़ी है वो चाहेगा भाई मैं ऑक्शन में जाऊं और मेरे को ज़्यादा पैसा मिले। कहाँ उनका 2 करोड़ उनका बेस प्राइस था, 2 करोड़ 60 लाख में पंजाब किंग्स ने उनको बाय किया हुआ था, और यहाँ पे LSG ने उनको 8 करोड़ 60 लाख, यानी सीधा सीधा आप बोले तो 6 करोड़ रुपए एक तरीके से उनको बढ़ गया। अब शादी का खर्चा वो इसी से निकाल लेंगे जॉश इंग्लिश 6 करोड़ से, तो उनका तो कुछ लगा ही नहीं, फिर तो उनको तो फायदा ही हो गया ना, चाहे जैसे भी हुआ। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला, मनगढ़ंत कहानियां बनाई, सीधा उन्होंने क्लियर बोला कि भाई मैं 2026 सीजन के लिए अवेलेबल नहीं हूं, मैं सिर्फ 3 से 4 मैचेस खेल पाऊंगा। तो साफ तौर पे दिखाता है कि जॉश इंग्लिश ने कहीं भी कोई घपला नहीं किया, किसी के साथ कोई गद्दारी नहीं करी, किसी के साथ कोई झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी बता दी थी, भाई जिसको लेना है वो ले, जिसको ना लेना है वो ना भी ले। तो ये था, लेकिन पंजाब किंग्स को उनको रखना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और पंजाब किंग्स के जितने भी फ़ैन है कि ठीक है चलो 2026 सीज़न के लिए वो 3 से 4 मैच खेलेंगे, बट आगे वाले सीज़न के लिए आपके पास एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज होता जो नंबर 3 पर आग लगा सकता था, और उसने 2025 सीज़न में आग भी लगाई थी। और कई मोमेंट पर भाई ऐसा लगा कि भाई ये जो पंजाब किंग्स का जॉश इंग्लिश है ये फाइनल तक ले जाएगा और IPL ट्रॉफी भी जिता देगा। और वो मुकाबला सभी को याद होगा, जब तक फाइनल में जॉश इंग्लिश खड़े थे तब तक पंजाब के फाइनल जीतने की उम्मीदें पूरी बरकरार थी, लेकिन वो उनका कैच बाउंड्री पे शानदार होता है, और वहाँ से कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स की जो उम्मीदें थी वो टूट जाती हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक के साथ आपको हाइप का भी एक ऑप्शन आता है, तो उसको हाइप भी आप कर सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।